हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सबका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है अशोक बजाज है कंप्यूटर एजुकेशन। दोस्तों, पिछले भाग में हमने पढ़ा था एसक्यूएल प्रतिबंध क्या होते हैं, एसक्यूएल में एट्रीब्यूट पे कौन कौन से हमारे पास डाटा टाइप होते हैं वो। आज दोस्तों हम बात कर रहे हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या है, इसको कहाँ इंप्लीमेंट किया गया था, किसने इंप्लीमेंट किया था और ये होती क्या है, इसके बारे में आज जानने वालेंगे। हमने कहा माई एसक्यूएल और एसक्यूएल ओरेकल कॉम्बिनेशन द्वारा बनाई गई थी। तो अब देखते हैं क्या होता है। देखिए, सबसे पहले एसक्यूएल की बात करें तो एसक्यूएल क्या है। एसक्यूएल का पूरा नाम जो होता है वो होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है, इसमें डाटाबेस डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डाटाबेस से डाटा तक पहुंचने एवं डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए उपयोग में आने वाली जो प्रोग्रामिंग भाषा होती है उसे क्वेरी भाषा कहा जाता है। ये दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि जो डाटाबेस होता है उसमें डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसमें डाटाबेस से डाटा तक कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसको कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको कैसे यूज में कर सकते हैं, इसके लिए उपयोग में आने वाली जो भाषा होती है कंप्यूटर भाषा होती है या उसे कहते हैं क्वेरी भाषा, क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल आरडीबीएमएस रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में उपयोग की जाने वाली एक क्वेरी भाषा ही है। दोस्तों, हमने आरडीबीएमएस पढ़ा था पिछले चैप्टर में, पिछले एपिसोड में। तो हमने देखा था कि आरडीबीएमएस क्या होता है। उसी में हमने ये देखा कि आरडीबीएमएस का एक उदाहरण था माई एसक्यूएल, जो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एसक्यूएल के रूप में। यह एक नॉन प्रोसीजरल भाषा है, यह एक नॉन प्रोसीजरल भाषा है और इसे 1979 में ओरेकल कॉर्पोरेशन द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था। इसे किसने इंप्लीमेंट किया था? ओरेकल कॉर्पोरेशन ने किया था। कब किया था? 1979 में इसको किया था। तो दोस्तों, अभी तक हमें पता लगा कि एसक्यूएल क्या है। एक एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज है, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है और इसको इंप्लीमेंट करने वाला था ओरेकल कॉर्पोरेशन। एक बार और दोस्तों, इसका कह सकते हैं कि अगर एसक्यूएल की बात करें तो एसक्यूएल है क्या है एक्चुअली में, अगर परिभाषित करें तो इसका प्रयोग डाटा स्ट्रक्चर या डाटाबेस स्ट्रक्चर को परिभाषित करने के लिए, डाटा मैनिपुलेट करने का मतलब है एडिट करना या अपडेट करने, कंस्ट्रेंट को डिफाइन या डिक्लेयर करने तथा डेटा को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। कि हमारे पास आरडीबीएमएस एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें डाटा को टेबल के रूप में फॉर्मेट में किया जाता है। अब एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल एक क्वेरी लैंग्वेज है जो इस टेबल में से डाटा को एक्सेस करने, इस टेबल में डाटा को एंटर करने, इस टेबल को बनाने के लिए या डाटाबेस बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। इसे 3 उपभाषाओं में विभाजित किया गया है दोस्तों। वो है डीडीएल डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें डाटा को डिफाइन किया जाएगा। डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डाटा डिफाइन होने के बाद डाटाबेस का स्ट्रक्चर बनने के बाद उसमें डाटा को इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, वो काम होगा। और लास्ट में है डीसीएल डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। 3 भाषाओं इसमें बांटा गया है, डीएल, डीएमएल और डीसीएल। दोस्तों, ये तीनों भाषाएं हम पढ़ेंगे और आज के जो चैप्टर है अपना एसक्यूएल, उसमें इन तीनों के बारे में ही एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो हमारा जो मेन था एसक्यूएल क्या था, एक बार दोबारा पढ़ते हैं। एसक्यूएल को 1979 में ओरेकल कंपनी ने इंप्लीमेंट किया था। यह एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है, यह एक क्वेरी लैंग्वेज है जो डाटा को एक्सेस करने, डाटा को इंप्लीमेंट करने, डाटा को मैनिपुलेट करने और डाटा स्ट्रक्चर को परिभाषित करने के लिए उपयोग में ली जाती है। तो हमारा जो पहली लैंग्वेज है वो है डीडीएल डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और इसमें कौन कौन से अपन यूज करने वाले हैं कमांड्स को, उसका देखेंगे अब। दोस्तों, अभी हमने कहा कि एसक्यूएल को 3 भागों में बांटा गया है। तो अब पहला जो पार्ट है भाषा है एसक्यूएल की, वो है डीडीएल डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जैसा कि इसका नाम है, डाटा को परिभाषित करने या डाटाबेस को परिभाषित करने वाली जो भाषा होती है वो है एसक्यूएल के लिए डाटाबेस को या डाटा को परिभाषित करने के लिए जो उपयोग में जाती है वो है डीडीएल। तो हम बात करते हैं इस भाषा का प्रयोग डाटाबेस को बनाने, डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। यह डाटाबेस का स्ट्रक्चर तय करती है। दोस्तों, हम टेबल बनाने के लिए या डाटाबेस बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज का।
इसमें कौन कौन सी कमांड काम में ली जाती है? इसमें क्रिएट कमांड, डाटाबेस क्रिएट करना या टेबल क्रिएट करना, उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करना, वो होता है क्रिएट कमांड द्वारा। एल्टर कमांड, डाटाबेस में या टेबल के अंदर कुछ परिवर्तन करना है, कॉलम्स की संख्या को ऐड करना है, रोज की संख्या को ऐड करना है, उसके स्ट्रक्चर में कोई बदलाव करना है, तो वो हम एल्टर के द्वारा करते हैं। जो टेबल, जो डाटाबेस ड्रॉप का मतलब यहाँ पे डिलीट करने से है कि ड्रॉप कमांड पूरे स्ट्रक्चर को ही डिलीट कर देती है। और रीनेम, डाटाबेस का रीनेम करने के लिए या टेबल का नाम चेंज करने के लिए हम इस कमांड का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप और रीनेम कमांड का प्रयोग किया जाता है। यह रिलेशन स्कीमा को परिभाषित करने, जैसा कि हमने कहा डेफिनेशन डिफाइन करने, उसे संशोधित करने यानी कि अल्टर करने, उसे रिमूव करने यानी ड्रॉप करने का उपयोग के लिए उपयोग में आती है। तो डेफिनेशन लैंग्वेज डीडीएल क्या होती है दोस्तों? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज यह क्रिएट करने, अल्टर करने, ड्रॉप करने और रीनेम करने के लिए उपयोग में आती है और विभिन्न प्रकार की कमांड्स का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों हमारी अभी इस टॉपिक में हम यही पढ़ने वाले हैं, क्रिएट कमांड का प्रयोग कैसे करेंगे, कमांड अल्टर का यूज कैसे किया जाएगा, ड्रॉप कमांड क्या होती है और रीनेम कमांड क्या होती है, अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमारी सबसे पहली कमांड है क्रिएट कमांड। क्रिएट कमांड क्या काम करती है? इस कमांड का प्रयोग डाटाबेस को बनाने के लिए या डाटाबेस को परिभाषित करने में होता है। दोस्तों जैसा कि बताया कि क्रिएट कमांड क्या होती है, डाटाबेस का स्ट्रक्चर तय करती है, डाटाबेस को तैयार करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस कमांड का प्रयोग डाटाबेस को बनाने के लिए, डाटाबेस को क्रिएट करने या परिभाषित करने के लिए किया जाता है। उसमें हमने सबसे पहले देखना है डाटाबेस क्रिएट करना। क्रिएट कमांड में हम दो चीजें देखेंगे, क्रिएट डाटाबेस और क्रिएट टेबल। तो हमने सबसे पहले जो पढ़ा हुआ है क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो उसके लिए हमारे पास सिंटैक्स होना चाहिए। एसक्यूएल लैंग्वेज में किस सिंटैक्स से हम एसक्यूएल लैंग्वेज में डाटाबेस को क्रिएट करेंगे, तो एक सबसे पहले क्रिएट कमांड, ये हमारी क्या है, कमांड है। उसके बाद में हमारे पास ये क्या है, डाटाबेस है। डाटाबेस एक सब कीवर्ड है, उसका यूज करना है और ये डाटाबेस का नाम है। डाटाबेस का नाम, जिस नाम से आप इसे बनाना चाहते हो वो है। तो हमारे पास कमांड जो है वो इस प्रकार से लगाई जाती है। कोई भी डाटाबेस बनाने के लिए हमारे सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट कमांड लगाएंगे, उसके बाद में डाटाबेस लिखेंगे। वो डाटाबेस को क्रिएट कर रहे हैं तो डाटाबेस का नाम भी होना चाहिए। जस्ट एग्जांपल की बात करें, उदाहरण की बात करें हम, तो सबसे पहले क्रिएट कमांड लगाई, डाटाबेस लिखा और डाटाबेस में डाटाबेस का जो नाम लिखा मैंने स्टूडेंट एसटी अटेंडेंस नाम से मैंने एक डाटाबेस बनाया है। डाटाबेस किस नाम से बनाया है, एसटी अटेंडेंस के नाम से बनाया है। देखिए अगर मैंने डाटाबेस बना दिया है और मेरे पहले से कोई डाटाबेस में बना हुआ है और मैं चाहता हूं कि इस नाम से कोई डाटाबेस बना हुआ है, तो हम एक चीज कर सकते हैं कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डाटाबेस का नाम जानने के लिए हमें शो डाटाबेस कमांड का प्रयोग किया जाता है। कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है, शो डाटाबेस से हमारे पास जो भी डाटाबेस बना हुआ है वो सारे आ जाएंगे। हम दोबारा एक ही नाम से दो बार डाटाबेस नहीं बना सकते हैं, डाटाबेस एक ही सिंगल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा एसटी नेम से, एसटी अटेंडेंस नेम से पहले से कोई डाटाबेस तो नहीं बना हुआ है। अगर डाटाबेस बना हुआ है तो हम उस नाम से नहीं बनाएंगे, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे, जैसे स्टूडेंट को एसटी की जगह मैं स्टूडेंट पूरा लिख देता हूँ, उसी तरह से। ठीक है, तो शो डाटाबेस हमारे पास एक कमांड ऐसी है जो पहले से बने हुए डाटाबेस को शो करती है, रिप्रेजेंट करती है, दिखाती है। दोस्तों अगर हमने डाटाबेस बना लिया है और उस डाटाबेस में क्रिएट कमांड के थ्रू टेबल को ऐड करना चाहते हैं, टेबल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं यूज डाटाबेस का। यूज डाटाबेस कमांड जो होती है, डाटाबेस में टेबल को क्रिएट करने व उसमें डाटा इंसर्ट करने के लिए यूज कमांड का प्रयोग किया जाता है।
अगर दोस्तों मैंने अभी डाटाबेस बनाया था एसटी स्टूडेंट के नाम से बनाया था, एसटी स्टूडेंट के नाम से बनाया था, तो मैं इस एसटी स्टूडेंट नाम के डाटाबेस में अगर मैं टेबल ऐड करना चाहता हूं तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, यूज एसटी स्टूडेंट। उसके बाद मैं क्रिएट क्या करूंगा, मैं टेबल क्रिएट करूंगा, उसमें डाटा इंसर्ट करूंगा, उसमें डाटा को डिलीट करूंगा, अल्टर करूंगा, जो भी करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं यूज कमांड का यूज करूंगा। तो यहाँ पे अपन ने दो कमांड देखी, एक तो शो कमांड। शो डाटाबेस क्या करता है, शो डाटाबेस कहता है कि हमारे पास किसी नाम से जितने भी डाटाबेस बने हैं उनको डिफाइन, वो अपने के पास सामने आ जाएंगे, शो हो जाएंगे, तो शो डाटाबेस हो जाएगा। दूसरा है अपने पास यूज अटेंडेंस यानी यूज डाटाबेस, या उस डाटाबेस को उपयोग में लेने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, यूज अटेंडेंस या यूज डाटाबेस कमांड का प्रयोग करना होगा। अब नेक्स्ट है अपने पास, अब हम अभी क्रिएट डाटाबेस देखा था, अब हम देखने वाले हैं क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल क्या करेंगे, डाटाबेस डिफाइन हो गया, उसके बाद में उसमें क्या बनाए जाएंगे, रिलेशन यानी टेबल क्रिएट की जाएगी। डाटाबेस मैनेजमेंट, डाटाबेस बनाने के लिए बाद डाटाबेस में रिलेशन यानी टेबल्स को परिभाषित करने के लिए एट्रीब्यूट, फील्ड नेम या कॉलम जिसको हमने कहा था के लिए डाटाबेस डिफाइन करने, डाटा टाइप डिफाइन करने सॉरी, और कंस्ट्रेंट देने के लिए क्रिएट टेबल कमांड का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों एक बार डाटाबेस बनने के बाद उस डाटाबेस में हमें रिलेशन बनाने होते हैं, रिलेशन में हमें कॉलम्स और रो को डिफाइन करना होता है। ये हमारे पास कंस्टेंट में डाटाबेस जो दिया जाता है वो कॉलम पे दिया जाता है, कॉलम को हम एट्रीब्यूट पे कहते हैं और हम फील्ड भी कहते हैं। तो ये बनाने के लिए, टेबल को परिभाषित करने के लिए, टेबल का स्ट्रक्चर परिभाषित करने के लिए कि कितनी रो होगी या कितनी कॉलम्स होगी, उसको डिफाइन करने के लिए हम क्रिएट टेबल कमांड का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण सिंटेक्स की बात करें तो क्रिएट हमारे पास कीवर्ड है, टेबल कीवर्ड है, और टेबल नेम जिस नाम से हमें बनाना है उस नाम से, और हम इसमें कितने भी फील्ड दे सकते हैं, 1 2 3 4 एंड फील्ड दे सकते हैं जितने हम चाहे। तो हमें इस फील्ड को देने के लिए सबसे पहले उस फील्ड का नाम, जैसे मैं बात करूं यहाँ सबसे पहला जो फील्ड होता है वो नेम होता है, उसके बाद में रोल नंबर होता है मान लेते हैं, उसके बाद में क्लास होती है, एक स्टूडेंट की बात करेंगे, और उसके बाद में मार्क्स होते हैं या उसका कॉन्टेक्ट नंबर होता है, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो मैंने कहा फील्ड नेम, सबसे पहले उस फील्ड का नाम देना है, उसके बाद में डाटाबेस बताना है, डाटाबेस नहीं सॉरी यहाँ डाटा टाइप आएगा, डाटा टाइप हो जाएगा उस फील्ड का कि कौन सा टाइप यूज करेंगे। जैसे अपन बात करें इसके लिए नेम के लिए तो मैं केयर यूज कर सकता हूं या वेयर केयर यूज कर सकता हूं, हमने ये पढ़े थे दोनों, वेयर केयर और केयर में क्या अंतर होता है। उसके बाद में हमारे पास फील्ड नंबर 2 में मैंने रोल नंबर है और इसके लिए मैं इंटीजर मान लेना चाहूंगा। उसके बाद में फील्ड नंबर एन, ऐसे ही हम हर बार देंगे, डाटा टाइप देंगे और कंस्टेंट देंगे। कंस्टेंट जैसे नॉट नल, नल हमने ये पढ़ा था कि नॉट नल है, प्राइमरी की है या कुछ है। जैसे मैं रोल नंबर की बात करूं तो इसको प्राइमरी की बना सकता हूं किसी भी डाटाबेस में किसी भी टेबल के लिए। तो अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। अब उदाहरण की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने कहा यूज एसटी अटेंडेंस, ये हमारे पास डाटाबेस था जिस डाटाबेस को अपन उपयोग में करने वाले हैं, और मैंने जैसे क्रिएट कमांड का यूज किया था टेबल बनाने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट टेबल स्टूडेंट नाम से, मेरे यहाँ टेबल का नाम क्या है, ये है टेबल नेम, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नाम से मैंने एसटी अटेंडेंस के अंदर क्या बनाया, एक टेबल बनाई। उस टेबल में कौन कौन से मेरे पास कॉलम होंगे यानी फील्ड होंगे या एट्रीब्यूट होंगे, तो मैंने एक रोल नंबर नाम से बनाया और उसका जो मैंने डाटा टाइप दिया वो इंटीजर मान दिया कि हमें जो रोल नंबर में जितनी भी वैल्यू आएगी वो इंटीजर मान आएगी। उसके बाद मैंने एक नेक्स्ट किया, तो जैसे नेक्स्ट करोगे तो आपके पास ऐसे फॉर्मेट में एरोज की आ जाएगी। जब अपन इसके MySQL पे काम करेंगे तो एस नाम से एक दूसरा फील्ड बनाया जिसके मैंने वेरकेर दिया और उसकी टोटल एन की वैल्यू कितनी थी, 20, यानी 20 अक्षरों का हो सकता है अधिकतम एन नेम जो डाटा टाइप अपन ले रहे हैं उसके लिए। नेक्स्ट था एस डीओबी, यानी स्टूडेंट की डीओबी क्या होगी वो हम यहाँ पे बात करेंगे किसमें, डेट फॉर्मेट में। GUID, ये जो गार्जियंस की यूआईडी, यहाँ यूआईडी आधार नंबर बोल सकते हैं, आधार नंबर 12 नंबर के डिजिट के होते हैं, इसलिए मैंने जो डाटा केयर लिया उसमें मैंने कितने अक्षरों का ले लिया, वो है 12 नंबर का।
और मैंने क्या किया, प्राइमरी की सेट की किसे, रोल नंबर्स को। रोल नंबर क्या होता है, यूनिक नंबर होता है, हमें भी पता होता है। किसी भी स्टूडेंट के लिए क्लास में रोल नंबर उसका यूनिक नंबर होता है, इसलिए हमने रोल नंबर को क्या मान दे दिया, इंटीजर मान दिया। और जैसे ही इसको आप एंटर दबाओगे, एंटर दबाने के बाद में हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो जाएगी, और वो टेबल का फॉर्मेट है कि डाटाबेस में देखोगे तो वो इस टाइप से होगा। रोल नंबर एक फील्ड होगा, कॉलम होगी पूरी एस नाम से, कॉलम होगी एस डीओबी के नाम से होगी, और जी यू आई डी के नाम से एक कॉलम होगी। तो दोस्तों अभी तक हमने पहली कमांड क्रिएट कमांड पढ़ी है। क्रिएट कमांड को हमने दो भागों में देखा है, एक डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए और एक टेबल या रिलेशन को क्रिएट करने के लिए। दोनों में हमने देखा कि यहाँ पे डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस नाम दिया जाता है। वैसे यहाँ टेबल, टेबल नेम, टेबल का जो अपने पास होता है क्रिएट टेबल, टेबल का नाम दिया जाता है। लेकिन टेबल में जाने से पहले हमें उसमें अलग अलग कॉलम को भी डिफाइन करना होता है, उनके डाटा टाइप और कंस्ट्रेंट के साथ। तो ये हमारी पास थी क्रिएट कमांड जो अपन ने पढ़ी है अभी थोड़ी देर पहले, और अब हम पढ़ने वाले हैं एडिटर कमांड। अब हमारे पास जो कमांड है वो है एडिटर कमांड। एडिटर का मतलब होता है एडिट करना, लेकिन यहाँ पे हम एडिट किसमें करेंगे, स्ट्रक्चर में एडिट करेंगे, डाटाबेस के जो टेबल बनाई है उसके में। तो टेबल क्रिएट करने के बाद, टेबल को क्रिएट करने के बाद उसमें संशोधन यानी एडिट करने, जैसे नया एट्रीब्यूट ऐड करने, जोड़ने, डाटा टाइप बदलने, कि मुझे लगता है कि किसी चीज के डाटा टाइप वेर केयर की जगह केयर होना चाहिए, केयर की जगह वेरी केयर होना चाहिए, उससे बदलने के लिए, पुराने किसी एट्रीब्यूट को हटाने के लिए यानी ऐड करना और डिलीट करने के लिए इस कमांड का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, प्राइमरी की ऐड कर सकते हैं, हम इसमें फॉरेन की ऐड कर सकते हैं, हम इसमें साथ में एट्रीब्यूट को ऐड कर सकते हैं, उसमें डाटा टाइप को ऐड कर सकते हैं, हम नए टॉपिक्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो हम इस चीज के लिए या रिमूव करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एडिटर कमांड का प्रयोग करते हैं। तो हमने कहा कि इस कमांड का प्रयोग कितने कामों में होता है, तो निम्न प्रकार से करते हैं। इनका मैं सिंटैक्स लिखाने वाला हूं और एक एक एग्जांपल देने वाला हूं विभिन्न तरीकों के लिए। तो वो इस प्रकार है। तो हमें एडिटर में क्या क्या काम करते हैं, एडिटर में हमने कहा अपडेट करना, डिलीट करना, किसी टेबल के फॉर्मेट को, एट्रीब्यूट को, उसमें कंस्ट्रेंट ऐड करना, उसमें प्राइमरी की और फॉरेन की को सेट करना। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या कार्य करता है। सबसे पहला है एडिटर टेबल, हम बात करना है एडिटर कमांड के थ्रू। एडिटर क्या होती है, यहाँ पे संशोधित करने के लिए। तो सबसे पहला काम है प्राइमरी की को जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो टेबल पहले से बनी हुई है उसमें, तो हम क्या करेंगे, इसका सिंटैक्स देखेंगे तो एडिटर टेबल, टेबल नेम एड, एड एक कीवर्ड है जो कंप्लीट करना है, जोड़ना है। प्राइमरी की, किसको जोड़ना है, हमें प्राइमरी की को कहां जोड़ना है, उस फील्ड का नाम दे देना है कि इसको हमें प्राइमरी की बनाना है, इस एट्रीब्यूट को हमें प्राइमरी की बनाना है, इस कॉलम को हमें प्राइमरी की बनाता है। तो उस एट्रीब्यूट का नाम यहां डालेंगे सेट करने के लिए। जैसे एग्जांपल मैंने किया, उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में एडिटर टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल का नाम है, एड प्राइमरी की GUID, जो गार्जियंस UID नंबर था वो एक प्रकार से यूनिक नंबर होता है, तो हमने उसको क्या मान लिया, हमने बता दिया कि ये एक प्राइमरी की है। तो पहले से हमारे पास एक प्राइमरी की थी इंटीजर, जो अपने रोल नंबर लिए थे वो, और अपने उसी टेबल में एक और प्राइमरी की सेट कर दी, वो क्या है, GUID। चलो अब बात करते हैं दूसरा काम। दूसरा काम है फॉरेन की जोड़ने के लिए, टेबल में किसी भी कॉलम को फॉरेन की सेट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो एडिटर सिंटैक्स की बात करेंगे तो एडिटर टेबल विद टेबल नेम, उसके बाद में एड फॉरेन की एट्रीब्यूट नेम और कॉलम कंप्लीट होना चाहिए सेमीकोलन के साथ। तो हमने वही चीज जो अपने पास प्राइमरी की के लिए थी वही सेंटेंस यहाँ है, बस प्राइमरी की जगह क्या कर देंगे, फॉरेन की। और हमने कहा दोस्तों फॉरेन की वह की होती है, वह कॉलम जो किसी एक टेबल में प्राइमरी की का काम कर रहा हो लेकिन दूसरे टेबल में अवेलेबल हो तो उसको फॉरेन की बनाया जाता है। तो उदाहरण के लिए देखिए तो एडिटर टेबल स्टूडेंट एड फॉरेन की GUID, गार्जियन UID को मैंने क्या कर दिया, जो मेरे पास स्टूडेंट के अंदर, यहां मैं गार्जियंस की बात कर सकता हूं, टेबल गार्जियंस, सॉरी गार्जियंस, GUARDIAN, GUARDIAN, गार्जियंस की बनाई। उसमें मैंने क्या किया, GUID को फॉरेन की बना दिया, क्यों, रेफरेंस किया गार्जियंस के अंदर। तो ये जो नंबर थी GUID की मेरे पास या स्टूडेंट की, मैं मान लो
कि हमने ये GUID को क्या बना रखा था, प्राइमरी की बनाया था स्टूडेंट में भी, और वो एक दूसरे गार्जियंस नाम की टेबल है उसमें भी GUID वहां पे क्या थी अपने पास, प्राइमरी की थी। तो यहाँ हमारे पास उसको क्या से वापस सेट कर दिया अपने प्राइमरी फॉरेन की, सॉरी। नेक्स्ट अपने पास है एट्रीब्यूट को ऐड करने के लिए, किसी भी टेबल में नया एट्रीब्यूट को जोड़ने के लिए भी हम एल्टर कमांड का प्रयोग करते हैं। तो एल्टर कमांड में देखेंगे तो एल्टर टेबल नेम, एड एट्रीब्यूट नेम और डाटा टाइप। एल्टर टेबल नेम और एड एट्रीब्यूट नेम डाटा टाइप। एल्टर टेबल स्टूडेंट एड मोबाइल नंबर मैंने ऐड कर दिया जिसका डाटा टाइप क्या है, कैर है, और उसकी वैल्यू कितनी है, 10 अक्षर है। तो दोस्तों अपने पास है, नेक्स्ट है यूनिक कंस्ट्रेंट जोड़ने के लिए कि हमारी टेबल में किसी भी जो एट्रीब्यूट होता है उसको यूनिक कैसे बनाया जाए। तो एल्टर टेबल नेम, ये लाइन सब में कॉमन होती है। फिर एड यूनिक कंस्ट्रेंट और एट्रीब्यूट नेम, तो जैसे एल्टर टेबल स्टूडेंट एड यूनिक बना दिया मैंने किसको, मोबाइल नंबर को। एक मोबाइल नंबर मुझे ऐड करना था, जैसे अभी अपने ऐड किया था, या मोबाइल नंबर को ऐड किया था, उसी को हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, टेबल में क्या बना दिया है, हमने उसको यूनिक बना दिया है कि ये स्पेशल और यूनिक होना चाहिए, इसमें दोबारा रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है अपने पास, नेक्स्ट है कि हम एल्टर टेबल से क्या कर सकते हैं, डाटा टाइप को मॉडिफाई करने के लिए, कि मान लो कि मेरा डाटा टाइप जो इंटीजर मान था और मैं उसको वेरिएबल में बदलना चाहता हूं, तो तब हम मॉडिफाई कर सकते हैं कि इसको डाटा टाइप को कैसे करेंगे। सिंटेक्स देखेंगे, एल्टर टेबल नेम, मॉडिफाई कीवर्ड है यहाँ पे, एड नहीं है, यहाँ मॉडिफाई कीवर्ड का प्रयोग किया जा रहा है। एट्रीब्यूट, किस एट्रीब्यूट का नाम देना है वो, और साथ में उसका डाटा टाइप क्या बदलना है वो। तो एल्टर टेबल स्टूडेंट नाम से मैंने टेबल बना रखी थी, उसमें मॉडिफाई करना है मुझको किसको, मोबाइल नंबर को, और उसका हमने जो डाटा टाइप पहले दिया था वो केयर था, और मैंने अपनी बात क्या दे दिया, वेर केयर दे दिया, और नंबर ऑफ जो अक्षरों की संख्या है, कैरेक्टर्स है, वो कितने हैं, 10 ही यहाँ पे दिए। नेक्स्ट है डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट को जोड़ने के लिए कि हमारी टेबल में कैसे हम डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट को ऐड कर सकते हैं, जैसे प्राइमरी की फॉरेन की वैसे ही नॉट डिफॉल्ट हम अलग अलग प्रकार के कंस्ट्रेंट को हमारी टेबल में ऐड कर सकते हैं। तो एल्टर टेबल नेम, मॉडिफाई एट्रीब्यूट नेम, डाटा टाइप, और डिफॉल्ट में जो डिफॉल्ट वैल्यू आप सेट कर सकना चाहते हो वो। तो सबसे पहले एल्टर टेबल का नाम, ये सिंटेक्स में है, मॉडिफाई कीवर्ड लगाना है, जिस एट्रीब्यूट में आपको डिफॉल्ट डालना है उसका नाम, उसका डाटा टाइप, और डिफॉल्ट कीवर्ड के साथ वो वैल्यू जो आप डालना चाहते हो। तो एग्जांपल देखते हैं, एल्टर टेबल स्टूडेंट नाम से मैंने एक स्टूडेंट नाम से टेबल बना रखी है, मॉडिफाई कीवर्ड के साथ कहा कि मेरे पास एट्रीब्यूट नाम है स्टूडेंट EOB, डेट ऑफ बर्थ, उसके अंदर मुझे डेट उसका क्या है, डाटा टाइप है, और डिफॉल्ट मान मैंने क्या डाला है कि 2012 और 21/12/2000 तक की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाए, उसमें जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली उसमें सेट हो जाए। नेक्स्ट है अपने पास रिमूव करना, किसको रिमूव करना है, एट्रीब्यूट को। अभी अपन ने पढ़ा था एट्रीब्यूट को ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं, वैसे ही रिमूव करने के लिए भी प्रयोग करते हैं। एल्टर टेबल नेम, ड्रॉप, यहाँ पे जो कीवर्ड का प्रयोग किया जा रहा है वो है ड्रॉप कीवर्ड। ड्रॉप कीवर्ड क्या होता है दोस्तों, ये किसी भी स्ट्रक्चर को डिलीट करने के लिए काम में लिया जाता है, और हम यहाँ ड्रॉप की बात कर रहे हैं, ड्रॉप एट्रीब्यूट नेम, किसी एट्रीब्यूट को मुझे डिलीट करना है, किसी कॉलम को नेम डिलीट करना है, तो मैं ड्रॉप कमांड का यूज करूंगा। एल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप, और मोबाइल नंबर जो मैंने ऐड किया था उसी को मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब नेक्स्ट है प्राइमरी की को डिलीट करना, रिमूव करना, कि हमारी जो टेबल में जितनी भी हमने प्राइमरी की सेट की है, जिस भी फील्ड को अपन ने प्राइमरी की सेट किया है उसको डिलीट कैसे किया जाए। तो एल्टर टेबल नेम ड्रॉप प्राइमरी की, हमने यहाँ कीवर्ड भी कौन सा प्रयोग किया है, जो किया है ड्रॉप। तो यहाँ एल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप प्राइमरी की, जो स्टूडेंट टेबल में जितनी भी कीज होगी वो प्राइमरी की कंप्लीट डिलीट हो जाएगी। तो दोस्तों हमने एल्टर को पढ़ा, इससे पहले क्रिएट को पढ़ा था। एल्टर को विभिन्न कामों में प्रयोग किया जा सकता है, ऐड करने के लिए, रिमूव करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए,
हमने अलग अलग प्रकार से पढ़ा। और नेक्स्ट कमांड है हमारी, जो हम DDL पढ़ रहे हैं, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, उसकी नेक्स्ट कमांड है ड्रॉप कमांड। दोस्तों ये कमांड है ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, अभी हम देख रहे हैं। डेटा किसी डाटाबेस या टेबल को हटाने, रिमूव करने के लिए इस कमांड का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो क्रिएट कमांड के द्वारा हमने डाटाबेस बनाया था और टेबल बनाई थी, उस टेबल को कंप्लीट स्ट्रक्चर के साथ, डाटाबेस को कंप्लीट स्ट्रक्चर के साथ डिलीट करना हो तो हम ड्रॉप कमांड का प्रयोग करते हैं। यह टेबल से डाटा और डाटा के साथ साथ टेबल स्ट्रक्चर को भी डिलीट करने का या रिमूव करने का कार्य करती है या रिमूव कर देती है। अब सिंटेक्स की बात करें तो ड्रॉप टेबल टेबल नेम, ड्रॉप टेबल टेबल नेम। उसके बाद में एग्जांपल की बात करें तो ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम से जो मेरे पास टेबल थी वो कंप्लीटली डिलीट हो जाएगी, जो हमने क्रिएट के द्वारा बनाई थी। और साथ में अगर डाटाबेस को करना है तो डाटा की टेबल की जगह हम कीवर्ड का प्रयोग करते हैं डाटाबेस का। तो क्रिएट जो डाटाबेस अटेंडेंस, स्टूडेंट अटेंडेंस से जो डाटाबेस बनाया था वो भी डिलीट हो जाता है। दोस्तों अभी तक आज के एपिसोड में हमने पढ़ा कि एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल के प्रकार कितने हैं। एसक्यूएल के 3 प्रकार है, DDL, DML और DCL। और हमने DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज को आज पूरा पढ़ा। उसमें हमने 3 प्रकार की जो मुख्य कमांड थी उन कमांड्स को पढ़ा, जिसमें क्रिएट कमांड थी, उसके बाद में एल्टर कमांड है और तीसरी थी ड्रॉप कमांड। दोस्तों क्रिएट बनाने के लिए काम में ली जाती है, नए डाटाबेस को और टेबल को बनाने के लिए काम में ली जाती है। एल्टर जो टेबल बन चुकी है या डाटाबेस बन चुका है उसमें एडिट करने के लिए काम में लिया जाता है। और ड्रॉप कमांड जो हमने बनाई थी उसको डिलीट करने के लिए काम में लिया जाता है। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने साथियों परिवारजन के साथ इसको शेयर करके इसके सब्सक्रिप्शन को बढ़ाइए। आज के चैनल में, आज के टॉपिक में इतना ही। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। थैंक यू।